सो हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है गाउस का प्रमेय। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान टॉपिक है ये फ्रेंड्स। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि बहुत हार्ड है, हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, तो ये सब गलत है। हम आपको इतने आसान तरीके से इसे सिखाएंगे कि आपके माइंड में बैठ जाएगा। सिर्फ 5 मिनट निकाल कर इस वीडियो को देखिए और ये हम आपको बहुत ही अच्छे से समझाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाउस का प्रमेय। गाउस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुणा होता है। तो गाउस का प्रमेय क्या कहता है? गाउस का प्रमेय कहता है कि किसी बंद पृष्ठ, यानी कोई बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, यानी उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश का 1/ε0 गुणा होगा। तो यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। तो क्या होगा ये एफ, ये जो वैद्युत फ्लक्स है, वैद्युत फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन ε0 होगा। ये ही गाउस का प्रमेय बताता है, जहाँ पर ε0, जहाँ ε0 निर्वात तथा वायु में वैद्युतशीलता है। इसका मान 8.85 इंटू 10⁻⁻12 तथा इसका मात्रक कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर का स्क्वायर होता है। अगर ये 1-2 नंबर में शॉर्ट में आए तो आप इतना लिखकर छोड़ सकते हैं, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। और यदि यह लॉन्ग में आए, उपपत्ति सिद्ध करने को कहे आपको, तो आगे आपको देखिए, आगे आपको समझाते हैं। अब आते हैं उपपत्ति पर। तो हम इसे आपको उपपत्ति इसकी सिद्ध करके दिखाते हैं। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, ये चित्र है, आसान सा आपको ये चित्र बना लेना है, बहुत ही आसान है। ऐसे करके ये चित्र आपको बना लेना है। चलिए हम आपको चित्र समझा देते हैं पहले, बहुत ही आसान है, ध्यान से समझिए। ये जो बंद पृष्ठ है, यह एक बंद पृष्ठ है, ये आप किसी भी आकार का बना सकते हैं, ऐसा ही बनाइए तो अच्छा रहेगा। ये जो बंद पृष्ठ है इसे हम एस से प्रदर्शित कर रहे हैं, एस एक बंद पृष्ठ। इसमें यह कोई बिंदु है, मान लीजिए कोई भी बिंदु है, ओ है, इस बिंदु का नाम ओ है, जिस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। जिससे आर दूरी पर, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? आर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है। जिससे आर दूरी पर बिंदु पी स्थित है, जहाँ डीए ये सूक्ष्म अवयव क्षेत्रफल है। डीए क्या दर्शाता है? अवयव क्षेत्रफल को। ये जो है अवयव क्षेत्रफल, अवयव क्षेत्रफल मतलब बहुत ही छोटा सूक्ष्म सा क्षेत्रफल, एरिया। डीए सूक्ष्म क्षेत्रफल ई को दर्शाता है, ई वैद्युत तीव्रता को दर्शाता है। और ये थीटा कोण वेक्टर डीए तथा वेक्टर ई के बीच ये कोण है, थीटा कोण है। तथा ये डी डब्ल्यू, इसका मतलब हम आपको आगे चलकर समझाएंगे, थोड़ी देर बाद इसमें काम आएगा, वहाँ हम आपको इसका मतलब बता देंगे। तो चित्र आपने अच्छे से समझ लिया है। इस चित्र को आप 1 या 2 बार बनाएंगे तो ये आपके पूरे अच्छे से याद हो जाएगा। अब आप चित्र के बारे में क्या लिखेंगे, देखिए आपको लिखना क्या है। माना एक बंद पृष्ठ एस है, यह जो बंद पृष्ठ एस है, माना एक बंद पृष्ठ एस है, जिसके एक बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, जिससे आर दूरी पर स्थित बिंदु पी, जिससे आर दूरी पर स्थित बिंदु पी, जहाँ डीए क्षेत्रफल अवयव को दर्शाता है, तथा थीटा कोण वेक्टर डीए तथा वेक्टर ई के बीच है। थीटा कोण वेक्टर डीए तथा वेक्टर ई के बीच बना हुआ कोण थीटा कहलाता है। तो चित्र के बारे में आप ये इतना लिख देंगे, ये बहुत है। अब हम इसे आपको सिद्ध करके दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, अवयव क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। पहले हम क्या निकालेंगे? अवयव यानी सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, जिसे डीए प्रदर्शित करता है, पहले हम उसका निकालेंगे, फिर हम संपूर्ण फ्लक्स निकाल कर दिखाएंगे। तो पहले अवयव क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? डी फाई ई, मतलब वैद्युत फ्लक्स। डी क्यों लगाया है? क्योंकि बहुत ही छोटा सा
हमें छोटे से एरिया का वैद्युत फ्लक्स निकालना है, इसलिए डी बहुत ही सूक्ष्म को प्रदर्शित करता है। तो डी फाई ई इज इक्वल टू ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इंटू डी ए जो सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव है ये वह है डी ए इंटू कोस थीटा। तो ये लिखने के बाद यदि थीटा 0 डिग्री हो तो यदि थीटा 0 डिग्री हो तो कोस 0 डिग्री का मान क्या होता है 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा डी फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए, क्योंकि 1 की गुना इसमें करेंगे तो ये ऐसे ही सेम रहेगा। तो हमारा अवयव क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो गया डी फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए। ये हमारी फर्स्ट समीकरण हो गई। अब हम क्या करेंगे संपूर्ण फ्लक्स से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम अब निकाल लेंगे, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो देखिए क्या करेंगे, जो हमारा अभी वहाँ सेम आया था फाई ई इज इक्वल टू डी इंटू ए, अब हम इसका यहाँ डी हमने हटा दिया है। डी क्यों हटा दिया है, क्योंकि वहाँ पर डी इसलिए लगा था क्योंकि वो छोटे क्षेत्रफल का वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए था, किंतु ये संपूर्ण फ्लक्स निकालने के लिए है, इसलिए यहाँ पर डी हट जाएगा। तो फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए, समाकलन करने पर हम अब इसका समाकलन कर देंगे। तो फाई ई इज इक्वल टू ये समाकलन हो गया डी इंटू डी ए ई इंटू डी ए। अब समाकलन में क्या करेंगे, ई को हम समाकलन से बाहर ले आएंगे तथा डी ए समाकलन में ऐसे ही रहेगा। अब दोस्तों जानते हैं ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है तथा ई इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये ई का ये मान हम यहाँ पर समीकरण में रख देंगे, ई के स्थान पर हम ये रख देंगे। तो हमने रख दिया फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, और ये जो आर स्क्वायर था वो हम यहाँ ले आएंगे समाकलन में और क्यू और बाकी सारे को बाहर रहने देंगे। तो डी ए अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है। इसके बाद क्या करेंगे हम, तो अब देखिए फाई इज इक्वल टू 1 इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और समाकलन में डी ए अपॉन आर का स्क्वायर। तो डी ए अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है डी ओमेगा। सबसे पहले तो आप ये बात समझ लीजिए कि ये डी डब्ल्यू नहीं होता, ये डी ओमेगा होता है। ओमेगा मतलब होता है कोणीय घनत्व, ओमेगा होता है कोणीय घनत्व, और डी के साथ हमने इसलिए लगाया है क्योंकि ये बहुत छोटा है, सूक्ष्म है। सूक्ष्म के लिए डी का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे डी ओमेगा है। डी ओमेगा किसके बराबर होता है डी ए अपॉन आर स्क्वायर के बराबर है डी ओमेगा, इसलिए हम इसके स्थान पर डी ओमेगा को रखेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो क्या करेंगे फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एफ इंटू डी ओमेगा। अब डी ओमेगा क्या है, डी ओमेगा बराबर होता है 4 पाई के, डी ओमेगा बराबर होता है 4 पाई के, इसलिए हम 4 पाई डी ओमेगा के स्थान पर रखेंगे। तो ये हम रखेंगे यहाँ पर फाई इज इक्वल टू 1 इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई। अब 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या आएगा फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा ये निकल के आ गया। तो यही है गॉस की प्रमेय, ये हमने आपको सिद्ध करके दिखा दी है, सोल्व करके दिखा दी है। उम्मीद करते हैं कि आपकी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अब भी आपकी समझ में ये नहीं आया है तो आप एक बार स्किप करके वीडियो को एक बार और देख लीजिए और इसे आप 2-3 बार लिख लीजिए, आपके बिल्कुल पक्का याद हो जाएगा। और वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। अगर वीडियो से आपकी थोड़ी सी मदद हुई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब